हेलो माय फ्रेंड्स। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। जैसे कि इस श्रृंखला में मैं आपको पिथौरागढ़ उत्तराखंड गंगोली हाट पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ठेठ पहाड़ी उत्तराखंड पिथौरागढ़ का हूँ और आप लोग भी गए होंगे पाताल भुवनेश्वर। तो हर हर महादेव। हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अंशु चौहान उत्तराखंड पिथौरागढ़ से। दोस्तों, भारत बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय और भारत में कई ऐसे मंदिर और गुफाएं हैं जो हमारे इतिहास को समेटे हुए हैं। जैसे कि एक गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट, जिसे पाताल भुवनेश्वर कहा जाता है। इस गुफा का जिक्र पुराण में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा के गर्भगृह में दुनिया के खत्म होने का राज छुपा है। यह गुफा रहस्य और सुंदरता का बेजोड़ मेल है। यह गुफा भूतल के 90 फीट नीचे है। इस गुफा के अंदर जाने के लिए बेहद ही पथरीली एवं सकरे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तो मैं बताता हूँ इस गुफा के रहस्यों के बारे में। स्वागत है अंशु चौहान ट्रेनर मस्त मौजी के लैब में। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में शासन करने वाले ऋतुपर्णा जी को इस गुफा के दर्शन हुए। जब इस गुफा के दर्शन हुए तो उन्हें शेषनाग जी के भी दर्शन हुए और शेषनाग उनको गुफा के अंदर ले गए, जहाँ देवी देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन हुए। और फिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा इसे फिर से ढूंढा गया, जहाँ वह भगवान की पूजा करते थे। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि खुद महादेव पाताल भुवनेश्वर में रहते हैं और अन्य देवी देवता भी वहीं विराजमान हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग में मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में की थी, जहां उन्होंने यहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। इस मंदिर में जाने से पहले मेजर समीर कटवाल जी की स्मारक से होकर जाना पड़ता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक गेट दिखाई देता है, जहाँ से पाताल भुवनेश्वर गुफा की शुरुआत होती है। यह गुफा 90 फीट नीचे है, जहाँ बहुत ही सकरे रास्ते से जाना पड़ता है। थोड़ा आगे जाने पर आपको एक आकृति दिखेगी जो नागों के राजा शेषनाग को दर्शाती है। आपको आकृति को देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे पृथ्वी को शेषनाग ने अपने फन पर उठा रखा है। आगे चलते चलते एक हवन कुंड भी दिखाई देता है। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि इस कुंड में जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, जिसमें सारे नाग जलकर भस्म हो गए और तक्षक और वासुकी नाग की आकृति वहीं मिलती है, जो यज्ञ से बचकर भाग गए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में 4 द्वार हैं, जो रण द्वार, अबद्वार, धर्मद्वार और मोक्ष द्वार को दर्शाते हैं। जब रावण की मृत्यु हुई तो पाप द्वार बंद हो गया था, क्योंकि रावण के समय में ही सबसे ज़्यादा पाप हुआ करता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भी यह रणद्वार बंद हो गया था। यानी कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, उसके ख़त्म होने के बाद रणद्वार भी बंद हो गया। तो दोस्तों, उसके बाद मोक्ष द्वार को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग की समाप्ति होगी, मोक्ष द्वार भी बंद हो जाएगा। जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी की सिर धड़ से अलग कर दिया था, तब माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया था, लेकिन वह मस्तक शरीर से अलग तो हुआ, पर वह पाताल भुवनेश्वर गुफा में ही विराजमान हो गया। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में भगवान गणेश जी का कटा हुआ सिर शिला रूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 रूपी पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल के बगल में है। इस ब्रह्म कमल से जो पानी भगवान गणेश के मस्तक में टपकता है, और जो एक बूंद है वह भगवान गणेश
के मुख में गिरती है। मान्यता यह है कि ब्रह्म कमल भगवान शिव ने यहाँ स्थापित किया था, अतः इसे बहने वाली बूंद को अमृत धारा कहा जाता है। इस गुफा को लेकर एक सवाल यह भी है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब कलयुग का अंत होगा। वह गुफा में एक साथ 4 धामों के दर्शन किए जा सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।